Hi everyone, today I am discuss about velocity in a spherical mirror। तो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर की। तो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, किस स्पीड से किस वेलोसिटी से इमेज बन रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। इसको हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल की हेल्प से भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज हम लेते हैं एक कॉनकेव लेंस मिरर, सॉरी ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी ले सकते हैं, बस साइन कन्वेंशन का यूज होगा। कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस में, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है क्या है, vo। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, vo है, vo है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मूवमेंट कर रहा है। यहां पर क्या है, p है, पोल है। देखो, पोल से वर्टेक्स तक की दूरी जो भी है आपकी, सपोज इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है हमारी, f है, ये कॉनकेव है, इस लेंस की फोकल लेंथ f है, और इमेज से ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस क्या है हमारी, u है। ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस ये क्या हमारी u है, ये u है। जहां पर इमेज बन रही होगी उसकी डिस्टेंस है पोल से है क्या है आपकी v है। तो एक लेसन हमने पढ़ा था क्या, 1/f इज इक्वल टू क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v पढ़ा था। तो ये क्या हो रही है, u चेंजेस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखें f क्या है, किसी की फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, कांस्टेंट है, यानी इसकी f की जो फोकल कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है ये क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी भाई। जैसे मैंने कहा 20 सेंटीमीटर क्या है, इसकी फोकल लेंथ है, कांस्टेंट है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, f की पावर -1 u की पावर -1 प्लस v की पावर -1 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि f कांस्टेंट है। सपोज ये डिस्टेंस भी क्या हो रही है, अब देखो u चेंज हो रही होगी। देखो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही पोल की ओर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, u चेंजेस होगी। सपोज ये इनिशियल जो आपकी मैं कह रहा हूं इस टाइम क्या है, 40 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बन जा रहा है, ये 40 सेंटीमीटर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये 40 सेंटीमीटर, यानी ये u क्या हो रहा होगा आपका, चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, u चेंज हो रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ रहा है, 40 सेंटीमीटर है तो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो u क्या हो रही है, आगे चेंज हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस चेंज हो रही है तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी, चेंजेस होंगे, चेंज होगी। और जो फोकल लेंथ है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये f क्या है, f कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इसका क्या हो जाएगा आपका -1, ये -1, देखो -1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, u की पावर -2 du/dt। हम u के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस ये क्या होगा -1 और ये v की पावर -2 dv/dt लिख सकते हैं। इस टर्म को यहाँ लेके आते हैं हम, क्या लेके आएंगे, ये आएगा v की पावर -2 dv/dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u की पावर -2 du/, ये माइनस हो जाएगा dv/dt। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/v² नीचे लिख देते हैं, dv/dt इज इक्वल टू -1/u² du/dt। देखो v की पावर -2 है, नीचे डिनोमिनेटर में डाली तो ऐसी हुई। देखो अब यहां पर dv/dt जो है आपकी, dv/dt इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं ये -v²/u² into du/dt। अब
अब देखो ये क्या है, dv अपॉन dt, v क्या है, डिस्टेंस चेंज हो रही है इमेज की, क्या हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू पोल या मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगी। dv अपॉन dt क्या है, देखो v क्या है, डिस्टेंस है इमेज की पोल से, तो मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी क्या हो रही है, आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी आई एम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। आई एम क्यों लिखा मैंने, वी ओ एम लिख देते हैं क्योंकि ये मिरर के रिस्पेक्ट में हो रही है, पोल के रिस्पेक्ट है, मिरर या पोल कह सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी एम। ये क्या बन जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वी ए बी इक्वल टू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे वी ए माइनस वी बी पढ़ा था, इसी से बना है ये। वी आई एम क्यों कहा मैंने, देखो डीवी अपॉन dt क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू क्या, सॉरी v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर के, तो वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी ओ माइनस वी एम, ये ऐसे लिख दिए। तो वेलोसिटी होगी जब क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहां, पैरेलल, यानी ऑब्जेक्ट अलोंग मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखिए कैसा होगा ये न्यूमेरिकल। यहां पर देखिए आपको दे रखा है क्या, 40 सेंटीमीटर दे रखी है u, और सपोज ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज कहां पर बनेगा, ये P है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। देखो F क्या है, कॉनकेव के लिए F की वैल्यू क्या होती है, आपकी माइनस होती है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है भाई, क्यों, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। दूसरा u कितना है, पहले तो u चेंजेस हो रहा है, u की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 सेंटीमीटर होगी, ये माइनस 40 सेंटीमीटर, तो v निकाल सकते हैं कैसे, एक फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से v इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यानी u f माइनस क्या लिख सकते हैं, u इंटू f माइनस क्या, u माइनस f, u माइनस f। तो v इज इक्वल टू u की जगह हम क्या रख रहे हैं, माइनस 40, और f की जगह माइनस 20, माइनस 40 ये प्लस 20 हो जाएगा ये, क्योंकि f की वैल्यू क्या है, माइनस 20 है, कॉनकेव मिरर है इसलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, v इज इक्वल टू ये बन जाता है ये 600 अपॉन माइनस 20, इससे कैंसिल आउट होगा, ये माइनस 30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ यहाँ बन रही होगी, यानी 40 है कहीं यहाँ पर बन रही होगी इमेज आपकी, 30 सेंटीमीटर पर आपकी क्या बन, सॉरी ये बनना है आपका 8, सॉरी ये क्या है आपका 8 है 800, तो ये 40 सेंटीमीटर के करीब यहीं पर इमेज बन रही होगी, यहीं पर क्या बन रही होगी आपकी इमेज बन रही होगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिर यहाँ पर इमेज भी यहीं पर बन रही होगी, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज भी यहीं पर बन रही है, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये है आपका, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर तो फिक्स है, इसकी वेलोसिटी 0 है। ये माइनस वी स्क्वायर क्या है, माइनस 40 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर क्या है, ये भी क्या है माइनस 40 का स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी एम, इंटू वी ओ माइनस वी एम।
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है, हम इसी की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या होगी 2 सेंटीमीटर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ये 0 रहेगी, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यहीं पर क्या बनेगी आपकी -2, सॉरी इधर की ओर जा रही होगी आपकी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर को क्या कर रहा होगी, इमेज बन रही होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसी क्या हो रही होगी, इमेज बन रही होगी, यानी -2 सेंटीमीटर। इसमें हम फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका क्वेश्चन है, ये दे रखा है, तो इसमें हमें क्या निकालना था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये कितनी आई -2 सेंटीमीटर, ठीक उसी के अपोजिट। जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर रहा है। ऐसे इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जब मिरर भी मूवमेंट कर रहा है तो उस कंडीशन की बात करते हैं। सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूं मैं, अब ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारी इधर की ओर है, क्या 6 सेंटीमीटर क्या है, हमारी स्पीड है 6 सेंटीमीटर इधर को, कहा बाहर की ओर, इधर को जा रहे हैं हम। लेकिन मिरर की जो स्पीड है इधर को भाग रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। मिरर की स्पीड क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है, तो इसको हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये दे रखा है आपको, तो फाइंड द वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, वी फॉर्मूला वही होगा, क्या फॉर्मूला तो यही है, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम, ये फॉर्मूला है। देखो हमें एफ दे रखा है, एफ कितना दे रखा है, प्लस लिखेंगे हम इसको, प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है आपका, सेम इस पर है आपका 20 सेंटीमीटर पर है, तो मैंने u क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट इनिशियल कंडीशन ये है u आपकी, ये मैंने कहा 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या है आपका u भी क्या है, ये माइनस होगा, तो v बराबर क्या होगा, u f अपॉन u माइनस f से, तो यहां पर 20 इंटू -20 अपॉन u क्या है आपका -20 और -20। तो यहां से आपका v कितना आ रहा है, v आएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो आ रहा है, v की वैल्यू आपकी आ रही है 400 -400 अपॉन -40, इससे ये आपकी 10 सेंटीमीटर क्या आ रही है, आपकी इमेज कहीं यहां पर बन रही होगी, कहां, इस साइड बन रही होगी इमेज, हम यहाँ, ठीक है, इमेज यहाँ पर बन रही है, डाइवर्ज होकर इमेज यहीं पर बनती है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, हम इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 4 ही लेंगे, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर क्या है, माइनस वी स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर मीन्स यू -20 का स्क्वायर, ये v ऑब्जेक्ट, v ओ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर को, हम इधर को जा रहे हैं तो ये -6 होगा, -6, और वेलोसिटी ऑफ मिरर हम उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 4 ही होगा, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज -4, ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 400
ये माइनस हो गया और इंटू -10 बन गया। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से क्या बन रहा है आपका v, दिस इंप्लाइज दैट v इमेज ऑफ द स्पीड ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स ये 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 5.2 प्लस 4, यानी 5.2 प्लस 4 हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम आया 1 13/2 यानी 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी यहाँ की ओर बननी होगी इसकी स्पीड यानी 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे निकल रही होगी। ये तो है वन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से तो उस टाइम की कंडीशंस ये है। अब नेक्स्ट केस को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर है, ये क्या हमारी पोल है, देखो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है ये है, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये क्या कर रहा है ऊपर की ओर बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इमेज कैसे वेरी करेगी, इमेज की स्पीड क्या होगी, तो सपोज इसकी फोकल लेंथ है, कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो इसकी फोकल लेंथ क्या है हमारे, पहले न्यूमेरिकल की हेल्प से कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी 20 सेंटीमीटर, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या होगा, ये ऊपर की ओर वेरी कर रहा है, तो यहां पर क्या होंगे, u और v कांस्टेंट होंगे, क्या होंगे u और v कांस्टेंट होंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है u तो इतना ही है, u क्या है, u है ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है आपकी, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर सपोज, ये कांस्टेंट रहेगा, खाली ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा, क्या होगा यहां पर u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा, u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट है, तो क्या होगी यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ u कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है, तो देखिए यहां पर du/dt भी क्या होगा कांस्टेंट होगा भाई, du/dt चेंज इन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में 0 होगी, चेंज इन इसकी डिस्टेंस में, इमेज की डिस्टेंस में भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो कैसे इसकी स्पीड फाइंड होगी, यानी ये तो फिक्स है कांस्टेंट है u और v, तो क्या फाइंड करेंगे हम, देखिए इसमें क्या होगा, एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने HI/HO -V/u पढ़ा था, ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन है, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, तो यहां पर स्पीड की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, कैसे स्पीड बनेगी आपकी, देखिए यहां पर इमेज की स्पीड क्या होगी, ये देखिए यहां पर हम HI फाइंड कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट HI -V/u into HO, v और u कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, v और u कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये होगा dHI/dt -v/u dH0/dt, देखो ये क्या है, डिस्टेंस है ऊपर की ओर y एक्सिस में, यानी ऊपर की ओर, यानी ऑब्जेक्ट की क्या है आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट की स्पीड है क्या कहां पर, y एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो कांस्टेंट है भाई, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है परपेंडिकुलर, तो y एक्सिस में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है h, तो ये y एक्सिस में क्या होगी, मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये y एक्सिस में मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी, क्या होगी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी लिख सकते हैं,
यानी vi माइनस vm इज इक्वल टू माइनस v अपॉन vo माइनस vm भी लिख सकते हैं। यानी ये y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये कहां पर y एक्सिस, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये y एक्सिस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या इमेज मूव कर रही है, इस एक्सिस में तो सेम है उसकी। तो सपोज एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ इतनी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कहां पर इसकी इमेज बनेगी? सबसे पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर f दे रखा है, कॉन्केव है तो -20 सेंटीमीटर है, u इज इक्वल टू क्या है -30 सेंटीमीटर है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा u f अपॉन u माइनस f इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, v की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं -30 इंटू -20 इंटू -20 अपॉन u की जगह -30 और ये +20, तो यहाँ से 600 अपॉन -10, तो माइनस कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर आएगी, तो -60 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज 30 है, तो कहीं यहाँ पर बननी होगी -60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर v बन रहा होगा हमारा, यहाँ पर बननी होगी इमेज। अब देखो इमेज तो बननी होगी, इमेज की स्पीड क्या होगी, फॉर्मूला इसको यूज करते हैं, इमेज की स्पीड कितनी होगी, देखो vi इक्वल टू, ये यूज कर रहे हैं, vi इक्वल टू माइनस v की जगह क्या रखेंगे, v कितना है -30 है और u कितना, सॉरी v कितना है -60 है, यानी -60 है v और ये क्या है हमारी u कितना है -30 है, तो ये -60 अपॉन -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2 है, तो ये लिख दे रहे हैं क्योंकि अब ऊपर की ओर हम पॉजिटिव लेंगे अब, तो ये 2 है, यहां से कितना आ गया आपका, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल, इससे 2 टाइम्स 2 2 जा 4, यानी -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होगी इमेज की, ऐसे नीचे की ओर होगी -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो आया आपका दूसरा केस, वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल, कुछ एंगल पर। देखिए नेक्स्ट केस है, when object moves at some angle with principal axis। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ एंगल से, प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ एंगल से, तो उस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो ये पहले मैं एक एग्जांपल की हेल्प से शो कर रहा हूं, ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये क्या है इसका पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यानी सपोज मैं कह रहा हूं 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या कर रहा है, और इसकी फोकल लेंथ क्या है, f इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस, इनिशियल जो कंडीशंस है, u कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, ये कितना है। तो इसकी क्या फाइंड करते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो यहां पर आपका क्या है, फाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है इस कंडीशन में हमें, तो यहां पर क्या होगी आपकी, कैसे हम फाइंड करेंगे इसकी वेलोसिटी। देखो यहां पर क्या हो रहा है, u और v चेंज होंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे u और v क्या होंगे। इससे पहले वाले केसेस को हम जैसे देख लेते हैं, एक्स एक्सिस या
एक्स एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी थी वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू क्या था आपका माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी ओ माइनस वी एम था। एक ये निकाला था, दूसरा हमने निकाला था परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर में हमने निकाला था वी इमेज इक्वल टू माइनस वी अपॉन वी ओ सॉरी यू इंटू वी ओ। देखो यहाँ पर v और u क्या थे कांस्टेंट थे, v और u क्या थे कांस्टेंट थे, यहाँ पर v और u कांस्टेंट थे यानी परपेंडिकुलर एक्सिस, और ये x एक्सिस या x एक्सिस के अलॉन्ग भी लिख सकते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी लिख सकते हैं। ये हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने वेक्टर कंपोनेंट्स और वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। जैसे ये है आपका ट्रायंगल रूल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, देखो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 और ये 3 लिखते हैं, 4 4 का 16 और 5 ये 5 आता है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी और जो परपेंडिकुलर होगी ये क्या होगी आपकी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इमेज की वेलोसिटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो प्रकार से फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हम इसको कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं। यानी ये क्या है आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, कंपोनेंट में चेंजेस कर रहे हैं 4 5। देखो हॉरिजॉन्टल में 4 सेंटीमीटर है उसकी यानी एक्स एक्सिस में 4 सेंटीमीटर पर स्पीड है, वाई एक्सिस में अलग अलग क्या है इसकी स्पीड है। तो यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले का यूज होगा। तो एक तो ये ठीक है, दूसरा ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब हम ये फॉर्मूले को डिराइव किया था v और u कांस्टेंट थे, यहाँ पर v और u चेंजेस होंगे भाई। क्यों होंगे? अभी 30 सेंटीमीटर से आगे पीछे बढ़ेंगे तो v और u क्या होंगे चेंजेस होंगे। ये परपेंडिकुलर था, आपने v और u क्या थे आपके कांस्टेंट थे, तो हम इस टाइम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हमारा फॉर्मूला है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी आपकी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, देखो यहाँ पर f दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, f इक्वल टू कॉनकेव मिरर है, f इक्वल टू दे रखा है -20 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 4 दे रखी है, मिरर क्या है आपका फिक्स्ड है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है भाई, मिरर तो फिक्स है, माइनस देखो इसके अलावा पहले भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं क्या, VO माइनस VB। यहाँ पर हमने V फाइंड कर चुके हैं। V क्या होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का था। V की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से लिख सकते हैं V की वैल्यू UF अपॉन U माइनस F से, यहां से हम V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितनी आएगी V की वैल्यू, ये आ रही है आपकी 60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर का ही इमेज यहाँ पर बन रही होगी आपकी, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा -60 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, v इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F से, 1 अपॉन F इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से हम फाइंड कर चुके हैं। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये हम थोड़ी देर पहले फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर माइनस v स्क्वायर मीन्स -60 का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर मीन्स -30 का, ये कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इमेज, तो इस डायरेक्शन में क्या है 4 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस मिरर की वेलोसिटी इतनी है। तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो ये कितनी होगी, ये आ गया माइनस, ये आ गया 60 अपॉन 30 का होल स्क्वायर इंटू 4, इससे ये कैंसिल, इससे 2 2 2 जा 4 4 4 जा क्या आया 16 आ गया। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ रहा है आपकी 16 माइनस 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यहां पर बन रही है हमारी इमेज, ये 60 सेंटीमीटर पर बननी थी, v हमारा क्या निकला 60 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो यहाँ पर इमेज बन रही है तो -60 मीन्स ऐसे बन रही होगी 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये तो एक्स एक्सिस में ऐसे वेरी कर रही होगी। अब देखो वाई एक्सिस की बात करते हैं, इसको मैं इरेज करना चाह रहा हूँ।
इमेज इरेज कर देता हूं, ये आप नोट कर चुके होंगे। देखिए वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर v और u कांस्टेंट है, यहाँ पर v और u कांस्टेंट नहीं है। जैसे मूव कर रही है तो ये आगे पीछे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एच आई अपांस ये एच आई अपांस एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपांस यू। मैग्निफिकेशन पढ़ी है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया एच आई इंटू यू इज इक्वल टू एच ओ माइनस एच ओ इंटू वी, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां पर देखिए एच आई और दोनों क्या है वेरी कर रहे हैं, एच भी वेरी कर रहा है, यहाँ पर v और u कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर u और v क्या है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट रूल से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एच आई इंटू डी यू अपॉन डी टी, एच आई इंटू डी यू अपॉन डी टी प्लस यू इंटू डी एच, यू इंटू क्या होगा डी एच आई अपॉन डी टी। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे माइनस वी इंटू ये माइनस वी इंटू डी एच ओ अपॉन डी टी माइनस क्या एच ओ इंटू डी वी अपॉन डी टी, एच ओ इंटू डी वी अपॉन डी टी। प्रोडक्ट रूल यूज कर दिया दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन। तो यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड, इनिशियल हाइट की बात कर रहे हैं। हाइट जो है आपकी एच आई, तो यहां पर क्या होगा एच आई 0 है भाई, कितना होगा एच आई तो क्या है आपका 0 है इनिशियल, और यहाँ पर जो बन भी रही है उसकी हाइट भी क्या है एच, ऑब्जेक्ट की हाइट भी क्या है 0 है। तो यहाँ पर रख देंगे 0 से कुछ चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यू की जगह हम क्या रखेंगे -30 इंटू देखो -30 इंटू ये डी एच आई अपॉन डी टी क्या है डी एच आई अपॉन डी टी, यानी वाई एक्सिस वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो ये माइनस वी है, माइनस वी मीन्स ऑब्जेक्ट की इमेज, सॉरी इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल से, ये माइनस दिखा, ये -60 है। डी एच ओ अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये है ऑब्जेक्ट की स्पीड इन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस तो हम निकाल चुके हैं 60 इनटू डी क्या लिख सकते हैं वी ओ माइनस ये 0 इंटू कुछ होगा तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहां पर कितना आ रहा है आप देखिए, यहां पर लिख सकते हैं हम -30 वी आई इज इक्वल टू, देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें पता है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी, यहां तो पता है 3 सेंटीमीटर है भाई, ये ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है यहाँ पर आपकी 3 सेंटीमीटर है, कितनी है ये बन रही है आपकी 3 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट स्लो हो गया पहले तो, ये आ गया -60 इंटू वी ओ की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 3 लिख दे रहा हूँ, क्या लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना आएगा आपका, इससे ये कहता -2 टाइम्स वी आई इक्वल टू वाई एक्सिस में आ गया -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसकी स्पीड क्या होगी इस वाई डायरेक्शन में, ये ऐसी होगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं नेट वेलोसिटी, देखिए वेक्टर रूल से हम, ये तो नोट कर दिया होगा। अब देखो ये क्या है, यहां से वेक्टर रूल से v net इज इक्वल टू i इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू क्या होगा -16 i कैप माइनस क्या 6 j कैप, या इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखते हैं 16 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ऐसे हम स्क्वायर रूट ये क्या हो गया आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं। केस थर्ड की बात कर रहे हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट द सम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से, ऐसे क्या करेगा आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। लास्ट केस बनता है आपका, क्या बनेगा लास्ट केस, अगर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लास्ट चौथा केस जो बन रहा है आपका, when object moves to principal axis then velocity of image
चौथा केस की बात कर रहे हैं, when object moves parallel to principal axis, parallel to principal axis, parallel to principal axis। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, देखिए ये क्या है, हमारा एक मिरर है, ये है। अगर आपका मूव ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से सपोज मैं कह रहा हूं आपकी क्या है 30 सेंटीमीटर पर क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है। ये क्या कर रहा है, आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट, और यहां से यहां तक की हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकल लेंथ, ये कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ क्या है आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो ये पोल है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, देखो पहले तो फॉर्मूला सेम होगा आपका, इसकी इमेज कैसे कैसे बनेगी। एफ दे रखा है हमें, एफ क्या है आपका -20 सेंटीमीटर है, एफ क्या है -20 सेंटीमीटर है, और यू क्या है -30 सेंटीमीटर है, और v कहां पर बनेगा, इमेज कहां पर बनेगी, uf माइनस यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो यहां पर -20 इंटू -30 इंटू -30 प्लस 20, तो यहाँ पर v कितनी आएगी आपकी, ये आएगा -600 अपॉन -600 अपॉन कितना आ गया आपका -10 सॉरी प्लस 600 अपॉन -10, ये आएगा 60 सेंटीमीटर पर हमारी इमेज बन रही होगी कहीं यहाँ पर कहीं इमेज बन रही होगी 60 सेंटीमीटर पर। अब हम कितनी हाइट, कितनी एक्स एक्सिस में कितनी बन रही होगी, वाई एक्सिस में कहां पर होगी, देखो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर होगी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अभी इतना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यू चेंज हो रहा है, यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है भाई, यू चेंज हो रहा है, हो तो रहा है। जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा तो यू चेंज होगा, और तो वी भी क्या होगी आपकी चेंजेस होंगे, वी भी क्या होगा चेंजेस होंगी। तो इस कंडीशन में हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वी आई की जगह वी आई हमें फाइंड करना है, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम। सेम फॉर्मूला, वी आई माइनस मिरर की क्या है वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर लिख सकते हैं -60 का, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले में हमको रखा -60 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इतनी है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स एक्सिस में। देखो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, माइनस ये 3 से कैंसिल आउट हुआ, तो 2 2 जा 4 आया है, 2 इंटू 2 की बात आ रही है ये, देखो 3 2 जा 4 4 सॉरी, ये आ जाएगा आपका 4 आएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पर जो आपकी बनेगी वेलोसिटी आएगी एक्स एक्सिस में, इस टाइप से वेलोसिटी होगी कि 4 क्या होगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर रही होगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी इस डायरेक्शन में तो क्या कर रही होगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, लेकिन कितनी नीचे कर रही होगी हमारी, ये ऑब्जेक्ट से कितना नीचे होगा आपका, कितनी डिस्टेंस पर कर रही होगी ये, यानी इस पैरेलल एक्सिस से जैसे 2 मीटर ऊपर था ऑब्जेक्ट, इस पैरेलल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर हो रही होगी, देखो इसकी हाइट कितनी होगी, इमेज की हाइट पैरेलल एक्सिस से हाइट, इमेज की हाइट कितनी होगी, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं HI अपॉन HO, HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V अपॉन U से। तो यहां से V अपॉन U से हम फाइंड कर सकते, HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U इंटू HO। अब यहां पर रख दीजिए वैल्यू, माइनस साइन है, माइनस V की जगह -60
माइनस यू माइनस 30 इंटू एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है, इंटू 2, तो यहां से ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो एच ओ इज इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस, कहां पर, -4 सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगा -4 सेंटीमीटर। देखो ये इमेज कहीं यहाँ पर नीचे देखो, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, और यहां से इधर की ओर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूवमेंट कर रही होगी क्या ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये तो ठीक है आपका, अब हम सोचते हैं कि ऐसा क्या सोचते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में होगी, मैंने कहा ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, लेकिन आपने देखा ये एच ओ जो है फिक्स्ड है, एच ओ क्या है, कांस्टेंट है भाई, ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि एच आई अपॉन एच ओ क्या है आपका, किस पर डिपेंड कर रहा है, माइनस वी अपॉन यू पर डिपेंड कर रहा है। एच ओ देखो यहाँ पर एच ओ चेंज नहीं हो रहा है तो एच आई चेंज नहीं होगा करके सोच, लेकिन यहाँ वी और यू तो चेंज हो रहे हैं, वी और यू चेंज हो रहे हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो एच ओ कांस्टेंट है तो एच आई इंटू यू, एच आई इंटू यू इज इक्वल टू एच ओ इंटू वी माइनस एच ओ इंटू वी। देखो यहां पर हमने कहा एच ओ चेंज नहीं हो रहा है, एच ओ कांस्टेंट है, एच ओ चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा आपका, इसको हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी u इंटू डी एच आई पास डी टी प्लस एच आई इंटू डी इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, माइनस वी इंटू डी एच नॉट अपॉन डी टी प्लस सॉरी माइनस ही होगा, माइनस एच नॉट इंटू डी वी अपॉन डी टी। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे आंसर मिलेंगे आपको, देखो यहां पर u क्या है आपका -30 है, ये डी एच आई अपॉन डी टी मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस में, ये y एक्सिस की बात होगी आपकी, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस प्लस देखो ये vi हो गया एच आई इंटू डीवी अपॉन डी टी। एच आई क्या है, देखो एच आई क्या है आपका, एच आई ये है आपकी क्या, एच आई ये है आपकी 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, कितनी है भाई एच आई, सॉरी ये है एच आई इसको लेंगे, एच आई मीन्स ऊपर की ओर प्लस नीचे की ओर माइनस मीन्स -4 सेंटीमीटर, डी अपॉन डी टी यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो माइनस वी इंटू रेट, मैंने कहा एच नॉट कांस्टेंट है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एच नॉट ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, माइनस एच नॉट क्या है कांस्टेंट है भाई, एच नॉट कितनी है हमारी, एच नॉट मीन्स आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर है, डीवी अपॉन डी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी इमेज की डिस्टेंस को जो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, वो कितना है हमारी, ये आई थी हमारी 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये कितनी आई थी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई थी, ये कितनी होगी आपकी 8 सेंटीमीटर, ये माइनस होगी, क्यों होगी, हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो ये क्या होगी आपकी माइनस हो जाएगी, तो यहां से हम निकाल सकते हैं y एक्सिस में कितनी होगी, देखिए ये हो जाएगा -30 वी आई -8 इज इक्वल टू +16, ठीक है, ये हो जाएगा -30 वी आई इज इक्वल टू, ये आ गया 16 प्लस 24 हो गया, वी आई इज इक्वल टू 24 अपॉन 30, वी आई इक्वल टू 24 अपॉन 30, ये आ गया आपका क्या 6 से माइनस में होगा, 6 4 जा 24, 6 से माइनस इतना सेंटीमीटर पर सेकंड, ये y एक्सिस में होगी। ये तो है वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, तो ये कंप्लीट होता है।